भगवती मानव कल्याण संगठन के निरंतर प्रयासों से दमोह जिले के तेंदुखेड़ा अंतर्गत ग्राम खगोरिया में एक नशा मुक्ति के अभियान को लेकर एक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें समस्त ग्रामवासी एवं भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य एकत्रित हुए, जिसमें गांव को पूर्णतः नशा मुक्त मांसाहार मुक्त करने की मांग रखी गई, जिसमें समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे और भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिसमें अगर कोई ग्राम में शराब पीता है तो उस पर 5,000 का जुर्माना, अगर कोई बेचता है या बनाता है तो उस पर 11,000 का जुर्माना का एक प्रावधान बनाया गया है। हम आपसे बता दें कि भगवती मानव कल्याण संगठन लगातार 30 वर्षों से समाज के बीच में कार्य कर रहा है। उसी के तहत आज लगातार दमोह जिले में पूरे गांव के गांव नशा मुक्त हो रहे हैं। एक गांव की बात नहीं है, गांव के गांव नशा मुक्त हो रहे हैं। लगातार यह मुहिम चलाई जा रही है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। और सभी भगवती मानव कल्याण संगठन के ग्रामवासी सभी का हृदय से स्वागत करता हुआ हाथ जोड़कर मेरी जय माता की जय। वास्तव में आप लोगों ने जो आज निर्णय लिया है, बैठक का आयोजन किया है, ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि युवा शक्ति शराब के नशे में बर्बाद हो रही। जब घर का मुखिया शराब पी करके घर में प्रवेश करता है तो सब मर्यादाएं को भूल जाता है। ना वो अपने पिता को पहचानता है, ना माँ को पहचानता है, ना मर्यादाओं को सब भूल जाता है और लड़ाई झगड़ा की स्थिति बन जाती है। पति पत्नी की लड़ाई भी होती है, माँ बेटे की लड़ाई भी होती है। ऐसी प्रति में लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ जाता है तो हमारी बहुत बड़ी क्षति हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में गांव-गांव के लोगों ने विचार करके बुद्धि विवेक से यह निर्णय लिया है बैठ करके कि इस बीमारी से, इस भयानक कलयुग के प्रभाव से, ये जहरीली शराब से कैसे बचेंगे। तो यह जो निर्णय लिया है बैठक करके कि आज के बाद हमारे ग्राम में किसी का परिवार का व्यक्ति कोई भी जात का हो, कोई शराब नहीं बेचेगा और ना कोई शराब पी करके गांव में गाली देगा। यह निर्णय सबने लिया है। और अगर इस निर्णय के बाद अगर कोई गांव में शराब बेचता है तो उसे 11,000 रुपये जुर्माना लगेगा और कोई दारू पी करके गांव में गाली देगा तो उसे 5,000 का जुर्माना लगेगा। इन सब बातों का मान हम सब ने बैठ करके किया है। और अगर इन चीज़ों पर अगर पकड़े जाने पर अगर इसका उल्लंघन करते हैं या आप नहीं डांट देते हैं या जुर्माना नहीं देते हैं, अगर रंगदारी करते हैं तो गांव पे बैठ करके जातिगत मतलब उससे परिवार से अलग भी कर सकते, धार्मिक व्यवस्थाओं से वंचित कर सकते हैं, उससे बोलचाल बंद करते हैं, ब्लॉक को चलपका में ऐसा निर्णय भी हम ले सकते हैं। तो आप लोगों ने जो निर्णय लिया है वो आपके हित में है। आपके आत्म कल्याण होगा, बच्चों का कल्याण होगा, परिवार का कल्याण और राष्ट्र की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी, मानवता की रक्षा होगी। और वास्तव में आप साधारण पुरुष नहीं हैं, आप मानव हैं, महामानव हैं। लेकिन एक कलयुग के प्रभाव में फंसकर कहीं ना कहीं हम भटक गए, हम अब जागृत नहीं हो पाए। ये आत्मा बैठक के नियमों को सबके वाचन करो जा रहा है, इसमें सबकी सहमति हो तो सब बता दें। ठीक है। आज दिनांक 23/10/2024 को ग्राम बेलवाड़ा में ग्राम सभा का आम सभा का बैठक किया गया, जिसमें समस्त ग्रामवासियों की सहमति एवं सरपंच श्रीमती नीता बहन की उपस्थिति में निर्णय लिया गया कि ग्राम में अवैध शराब एवं मांस मंद्रा पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाती है। यदि उपरोक्त अनुसार अवैध कृत्यों में संलग्न पाया जाता है तो उन पर कठोर कानून कार्रवाई कराई जाएगी और ग्रामवासियों की तरफ से दंड का प्रावधान अवैध कृत्यों में पाया जाता है तो 11,000 एवं शराब पीकर गाली गलौज करता है तो 5,000 का दंड का प्रावधान किया गया है। और इस प्रकार भी नहीं मानता है तो उस व्यक्ति को धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था से वंचित किया जाएगा और समस्त ग्रामवासी मिलकर कठोर कानून कार्रवाई कराएंगे। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है आप सभी का, ग्रामवासियों का। आप सभी इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के एक ठोस निर्णय आप लोगों ने नशा मुक्ति के लिए लिया है, जिसके लिए
हम हृदय से आप सभी का स्वागत करते, वंदन करते हैं। इसके पश्चात में 2 शब्द बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये मानव देह अति दुर्लभ है। इसके लिए देवता भी तरसते हैं अवतार लेने के लिए। 84 लाख योनियाँ हैं इस भूलोक में, 84 लाख योनियाँ। उन 84 लाख योनियों में मानव देह सबसे प्रिय और सबसे उत्तम योनि है मनुष्य की। और अगर मनुष्य होकर के आपने सत्कर्म ना किए, आपने अपने परिवार का, घर का, गांव का, अपने नाती पोतों का कल्याण नहीं किया तो आपका जन्म लेना यहाँ व्यर्थ है। आप तो पशुओं की नहीं हैं। तुमसे अच्छे तो वो जंगल के जानवर जो राम सिया राम भजा करते हैं, और तुम मनुष्य होकर के भी पशुओं का काम किया करते हैं। अपन मनुष्य हैं, मनुष्य देह बारंबार नहीं मिलती है। जन्म जन्मांतर कोटि कल्पांतरों के पुण्यों का जब संचय होता है, जब पुण्य कई पीढ़ियों तक नरकों की यातना भोग करके जब पुण्यों का संचय होता है, तब कहीं मानव मात्र की देह धारण करने का महान अवसर प्राप्त हुआ करता है।